हमारी आपकी बहुत सारी ऐसी जरूरतें होती हैं जिन्हें फुलफिल करने के लिए हमें मनी की जरूरत होती है, अर्थात पैसों की जरूरत होती है। इन पैसों को अर्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं जहां से हम इन पैसों को अर्न करते हैं, अर्थात कमाते हैं। कमाने के बाद हमें यह भी देखना है कि अपने पास बीवी बच्चा है, ठीक है, माँ बाप है, और भी बहुत सारी चीजों को, फ्यूचर प्लान को अच्छी तरीके से समझ के हम उसमें से कुछ पैसा सेव करके बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक में जमा करने का कुछ रीजन होता है। पहला तो ये रीजन होता है कि हमारे पैसे पे एक सिक्योरिटी है, ठीक। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये होता है कि बैंक हमें उस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारा पैसा थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या अमाउंट जो है बैंक में जमा किया है। हम लोगों का तो 1 से 2 हजार रुपया जमा होता है, लेकिन बड़े अमाउंट पे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है, तो वहां से कुछ पैसे हमारे इंक्रीज करते रहते हैं। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करके अपने पैसे को रखते हैं, वहां से भी पैसे निकाल करके वो फ्यूचर को अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अभी तक आप हम लोगों को ये समझ में आया कि सर हम लोग पैसे सेव करने के लिए अकाउंट ओपन करते हैं बैंकों में, और उन बैंकों में ले जाकर के पैसा जमा कर दिया, यही तो समझ में आया। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपको ये बताएं कि एक विदेशी बैंक हमारी बैंकों में अकाउंट ओपन कर रहा है और भारतीय बैंक उस विदेशी बैंक में एक अकाउंट ओपन करने वाली है, तो आप थोड़ा सा सरप्राइज हो जाओगे कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पैसा वो भी हमारे यहाँ लाके जमा करने वाला है क्या? या फिर भारत की बैंकों में पैसा रखा नहीं जा रहा है कि भारत वाले जो है विदेश में बैंक खुलवा रहे हैं और वहां जमा करेंगे पैसा? आपके दिमाग में तो कुछ ऐसा ही चल रहा होगा। लेकिन आइए सबसे पहले आप जो है यहाँ पे न्यूज आर्टिकल ये देखिए कि यहाँ पर एक पेपर कटिंग है, इसमें क्या लिखा हुआ है। इस पेपर कटिंग में अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो इसमें लिखा है कि 9 बैंक अकाउंट्स जो कि रशियन बैंक अकाउंट्स हैं, इन्हें आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि भारतीय बैंकों में ये अपना अकाउंट ओपन कर ले। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए वहां पर एक वास्ट्रो लिखा होगा। ये वास्ट्रो और नास्ट्रो क्या होता है, यह वास्ट्रो अकाउंट क्या होता है और नास्ट्रो अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में आज आप सभी से हम चर्चा करने वाले हैं कि इसकी क्या जरूरत पड़ी कि भारत को रशियन बैंक में और रशिया को भारतीय बैंकों में एक अकाउंट ओपन करना पड़ रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों, तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि यह नास्ट्रो और वास्ट्रो अकाउंट क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये वास्ट्रो है, वास्ट्रो, ठीक, अकाउंट, ठीक। एक होता है वास्ट्रो अकाउंट और एक होता है नास्ट्रो अकाउंट। नास्ट्रो पूरा पूरा लिख देता हूं, नास्ट्रो और वास्ट्रो अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो नास्ट्रो अकाउंट है, मान लो ये भारतीय अकाउंट है, एक इंडियन अकाउंट है, ठीक, और ये जो है एक रशियन अकाउंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि यह रसिया का अकाउंट है और यह भारत का अकाउंट है, ठीक। तो रसिया क्या करेगी, आप जरा इधर समझिए। ए है एक बैंक ए, बैंक ए, और इधर है एक बैंक बी। ये बैंक बी रसिया की है और ये बैंक ए भारत का है, ये भारत का बैंक है, ठीक। तो जब भारत की बैंक रसिया की बैंक में अपना जो अकाउंट ओपन करेगी, जब भारत की बैंक रसिया की बैंक में जो अकाउंट ओपन करेगी उसे कहते हैं नास्ट्रो, उसे कहेंगे नास्ट्रो। मतलब हमारा वाला अकाउंट जो है जो रसिया में खुलेगा उसे क्या बोलेंगे, नास्ट्रो। अच्छा, ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। अच्छा, तो बैंक जो ये रसिया वाला है, तो जो भारत की बैंकों में अपना अकाउंट ओपन कर रहा है उसे बोलेंगे वास्ट्रो। क्या बोलेंगे, वास्ट्रो। मतलब भारतीय बैंक जो रशियन बैंक में अकाउंट ओपन करेगी उसे बोलेंगे नास्ट्रो, ठीक। और जो रशियन बैंक भारतीय बैंक में अकाउंट ओपन करेगी उसे बोलते हैं वास्ट्रो। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया, अकाउंट क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सर व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट,
इसके पीछे का कारण मुझे समझाओ। हमें तो ये समझ में आ गया कि नास्ट्रो वास्ट्रो क्या होता है, जो सबसे लॉजिकल बात यहाँ पे होती है कि इसके पीछे का कारण क्या है, ये मुझे समझा दो। आ जाइए हम आपको समझाते हैं। देखो इसका रीजन क्या है हम आपको समझाते हैं। देखो अब इस रीजन को समझने से पहले कि सर इसका कारण क्या है, इस कारण को समझने से पहले आपको थोड़ा सा व्यापार समझना पड़ेगा। व्यापार का मतलब क्या है, ट्रेड। यह दो देशों के बीच में ट्रेडिंग क्या होता है, ये व्यापार क्या होता है। देखो जैसे हमारे यहाँ अभी लोकल, एकदम लोकल पे जाएं तो हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोगों को जैसे गेहूं मुझे जरूरत है तो हम पड़ोसी के यहाँ गए, भैया 2 बोरा गेहूं मुझे दे दो और उसके बदले जो भी पैसा अपना ले लो, मुझसे ले लो। तो पड़ोसी अपना 2 बोरा गेहूं मुझे देगा, हम उसको 200 रुपया दे देंगे। ठीक, अच्छा ये और बड़े लेवल पे जाता है तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जगह जगह से क्या करते हैं, गेहूं खरीद लेंगे और गेहूं खरीदने के बाद वो बड़ी मार्केट में बेच देते हैं जिससे उनको कुछ प्रॉफिट हो जाता है। ये तो एक किसी देश के अंदर की बात है कि ये अंदर का ट्रेडिंग है। एक राज्य का दूसरे राज्य के प्रति ट्रेडिंग, एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से ट्रेडिंग, इस तरीके से ट्रेडिंग अर्थात व्यापार होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको देश का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये एक देश दूसरे देश से कैसे व्यापार करता है, जरा ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे एक देश है ए, हम बात करते हैं भारत की, ठीक, अच्छा, और दूसरा देश यहाँ पे लेके चलते हैं, ये मान लो है रसिया, रूस, ठीक है, ये रूस हो गया। तो इन दोनों के बीच में कैसे व्यापार होता है, आप दो टर्मिनोलॉजी जरा समझिए, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब, एक्स का मतलब एग्जिट कर दो, बाहर कर दो। तो जब हम अपने सामान को किसी देश में भेजते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट, और जब किसी दूसरे देश के सामान को अपने देश में मंगाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। जैसे ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमें रसिया से टमाटर मंगाना है, तो टमाटर मंगाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंपोर्ट, मतलब मैं मंगा रहा हूँ, इन कर रहा हूँ, अंदर ले रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मेरे पास करेला बहुत ज्यादा हो गया तो रसिया वाले को भेज देना है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एक्सपोर्ट। अच्छा, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब होता क्या है कि हम अपने सामानों को रसिया को देते हैं और रसिया से बहुत सारे सामानों को हम लोग लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ मसाला वसाला बहुत तगड़ा वाला एकदम है, ठीक है, दक्षिण भारत में, तो हम लोग, ये लोग कहते हैं हमको मसाला खाना, तो बोले लो मसाला भेजो तुम। तो मतलब मसाला जो है, ठीक है, ये मसाला हमने रसिया को दे दिया। ये बोला बेटा मसाला दियो ना, हमारे पास पेट्रोल बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास कच्चा तेल है, तो हमने क्या किया, इससे कच्चा तेल खरीद लिया, हमने इसे कच्चा तेल खरीद लिया। तो जो यहां से इधर गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको आपने एक्सपोर्ट किया, और इधर क्या किया, इंपोर्ट किया। अब किसी देश की इकोनॉमी कब मजबूत होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा सामान को बेचो और उससे पैसे कमाओ। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे ना, उतना ही आपकी इकोनॉमी, आपकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। अच्छा, मतलब जितना बेचेंगे उतना मजबूत हो जाएंगे। अब आप लोग गलत तरीके से उसको ले लिए होगे, तो अच्छा ना, तो उनको भी घर द्वार साइकिल पैकिल सब बेच देते हैं, तो मजबूती तो बता रहे हो। समझो भाई, वो बात नहीं है। समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। जैसे हम, हमारे यहाँ पे क्या है, खेती बाड़ी वाला पूरा काम है, ठीक है। तो इस बार मान लो हमने 10 बोरा गेहूं बेचा, अगली बार अगर हम 20 बोरा गेहूं बेचेंगे, मार्केट में देंगे, सेल करेंगे, तो हमारे यहाँ पे इनकम बढ़ेगी ना, हमारे यहाँ इनकम बढ़ेगी तो चीजें थोड़ा सा मैनेज होंगी, हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ा मजबूत होगी। वो बात है कहने का, उल्टा लेते हो आप लोग। बात समझ गए? अच्छा, मतलब सर इस तरीके से व्यापार होता था और अभी भी होता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये समझिए कि भारत की मुद्रा क्या है, तो रुपया है, और रसिया की मुद्रा क्या है, रूबल है। तो अभी तक मतलब कि ये नास्ट्रो वास्ट्रो अकाउंट को आप छोड़ दीजिए, उससे भूल जाइए, व्यापार देखिए कैसे होता है। तो हम जब इनसे कुछ सामान अपने यहाँ मंगाते हैं, तो इनका सामान हमारे यहाँ आएगा, तो कहेंगे भैया देखो पैसा हमको दो, तो हमें इनको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जब हम अपना सामान इनको भेजेंगे तो ये हमको पैसे देंगे। अब बात आई कि सर क्या ये रूबल भारत को दे दिया जाएगा, या फिर क्या रुपया रसिया को दे दिया जाता था? नहीं, इनके पास एक कॉमन करेंसी थी जिसे हम डॉलर कहते हैं। क्या मतलब, भारत के पास भी डॉलर था और है,
और रसिया के पास भी डॉलर था। मतलब कि व्यापार इस तरीके से होता था कि हम इन्हें कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे, ये हम इन्हें कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे, ये हमको डॉलर दे देंगे। हम इनको कुछ ये हम इनसे कुछ भी अपना इंपोर्ट करेंगे, उसके बदले हम इनको डॉलर दे देंगे। मतलब एक कॉमन करेंसी में हमारा इनका व्यापार चल रहा था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है, मैं बताऊं क्या उठ रहा है? आप ये सोच रहे सर एक बात बताइए कि डॉलर वॉलर कहां से लेके चले आए? जब हमारे पास पैसा है तो हम दूसरी करेंसी क्यों यूज कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठा है। तो आइए हम आपको बताते हैं, आपको बस यही बात समझ में आ जाए कि ये डॉलर जो है यहाँ पे क्यों ये लोग यूज कर रहे थे, तो चीजें हमारी आगे वाली बहुत आसान हो जाए, उससे बहुत तेजी से हम लोग समझ लेंगे। ठीक, अच्छा देखो, समस्या ये है कि हम इनके रूबल को तो ले लें और ये हमारा रुपया ले लेंगे। जैसे हमने इनके रूबल को ले लिया, ये रसिया का रूबल हमने ले लिया, तो जब हम इनके रूबल को लेंगे हमारे पास रूबल खूब बढ़ गया। अब मान लो हमें किसी ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जो इनके पास नहीं है, किसी दूसरे देश के पास है, तो हमें उस देश के पास जाना पड़ेगा। जैसे मान लो जापान के पास हम गए, बोले भैया हमें जो है आप स्टेनलेस स्टील दे दो, मुझे जरूरत है। तो जापान कहेगा लो हम आपको तो दे देंगे, लेकिन उसके बदले हमें पैसे चाहिए। हमने कहा यार हमारे पास रूबल बहुत ज्यादा रखा है, आप रूबल ले लो। ना भाई, हम रूबल नहीं लेंगे, हमें आप डॉलर दीजिए, जो मार्केट में चल रहा है उसको मुझे चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं आप? तो ई क्या करेगा, हमसे डॉलर का डिमांड करेगा। अब हमसे डॉलर का डिमांड करेगा तो हम तो रूबल लेके बैठे हैं, तो कहां से दे पाएंगे? और सेम कंडीशन रसिया की भी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सर डॉलर जो है मार्केट में इसलिए बना हुआ है क्योंकि देश के लगभग लगभग बहुत सारी, मतलब पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास डॉलर है, जो अपने प्रोडक्ट्स को बेच बेच के डॉलर स्टोर करके रखी है, और उसी डॉलर से क्या करती हैं, सामान को ये लोग इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं। बात को समझो, ठीक। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये डॉलर थोड़ा सा मुझे बता देते तो बड़ा मेहरबानी होता, क्योंकि मुझे समझ में थोड़ा कम आ रहा है डॉलर कहाँ की मुद्रा है। तो डॉलर है भैया अमेरिका की मुद्रा। क्या है? अमेरिका की मुद्रा। ठीक है, डॉलर है अमेरिका की मुद्रा। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब समस्या ये हुआ कि अभी तक तो ये इस समय करंट सिचुएशन में 85% डॉलर में ही व्यापार होता था, और डॉलर को अगर हम यहाँ से इसके ऊपर सैंक्शन लगा दें किसी देश पे कि भैया आप जो है डॉलर नहीं ले सकते हो, तो ये काम कौन कर सकता है? ये काम जिसका डॉलर वही कर सकता है। तो अमेरिका ने किया क्या, उसने कहा कि भैया रूस तुम अब हमारा डॉलर नहीं यूज करोगे, अर्थात हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं, प्रतिबंध लगा देते। अब इसके ई बेचारा डॉलर ले ही नहीं पा रहा है। देखो इसकी समस्या सुनो रसिया की। अब जैसे रसिया मान लो किसी देश से कुछ सामान मंगवाया, कह रहा है कि भैया आप हमको टमाटर गेहूं जो कुछ भी दे दो। अब उसके बदले जब पैसा देने गया तो रूबल ले लो, तो लिया ही नहीं हो। अब मांग रहा है डॉलर, अभी कह रहा भैया डॉलर तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। अब समस्या इसकी बढ़ने लगी। लेकिन भारत का एक बहुत अच्छा मित्र है, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग आओ, व्यापार तो हम लोगों का चलता रहेगा, प्रतिबंध अमेरिका लगाता रहे। वो तो चोरकट आदमी है, वो तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करता है। दो लोगों को पहले भिड़ाता है और देखता है जो हार रहा है उसकी तरफ जाके खड़ा हो जाता है, बम पकड़ो, बम बम पकड़ो पकड़ो मार दो, और फिर बाद में मुझे पैसे दे देना, लेकिन देना जरूर। ये काम तो अमेरिका का है। बात समझ रहे हो कि नहीं आप? ठीक है, तो जब इसने इसके ऊपर प्रतिबंध, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, तो हमने अपनी दोस्ती निभाई, हमने भी अपनी दोस्ती निभाई। रसिया भी हमारी साइड से दोस्ती बहुत, रसिया भी बहुत दोस्ती हमारी निभाता है। तो हमने कहा कि चलो हम लोग अब जो है दूसरी तरीके से अपना व्यापार करेंगे। तो उसलिए क्या किया गया कि नास्ट्रो और वास्ट्रो अकाउंट्स ओपन किए जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हम अपने सामान को जो रसिया में बेचेंगे तो रसिया रूबल क्या करेगा, उस अकाउंट में डाल देगा। ठीक है, और भारत जैसे मान लो सामान रसिया का खरीदा, रसिया से खरीद रहा है, ठीक है, तो भारत को पैसे देने पड़ेंगे, तो भारत अपनी मुद्रा जो है, रुपया जो है, उस नास्ट्रो अकाउंट में जमा कर देगा। तो ये रहा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। नास्ट्रो और वास्ट्रो अकाउंट क्यों ओपन किए गए, इसका क्या कॉन्सेप्ट था, अमेरिका का इसमें क्या हस्तक्षेप था, ये सारी बात आप सभी से हमने की। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर के। जय हिंद।